नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक और गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक अनिरुद्धाचार्य अक्सर सोशल मीडिया पर किसी न किसी चीज को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में वे अपने एक विवादित बयान के कारण चर्चा में आ गए हैं। 2025 में मथुरा में एक धार्मिक सभा के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों की शादी की उम्र और उनके चरित्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद समाज के विभिन्न वर्गों और महिलाओं व सामाजिक संगठनों में इसके खिलाफ रोष देखने को मिला। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही महिला वकीलों ने उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। इसके जवाब में अनिरुद्धाचार्य ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली है। अनिरुद्धाचार्य ने अपनी एक कथा के दौरान लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 25 साल की उम्र तक लड़कियां पूरी तरह परिपक्व हो जाती हैं, जिसके कारण देर से शादी करने पर प्री मैरिटल रिलेशनशिप की संभावना बढ़ जाती है। इस बयान को कई लोगों ने रूढ़िगत और महिलाओं के प्रति अपमानजनक माना। मथुरा बार एसोसिएशन और महिला अधिवक्ता ने इस बयान को न केवल लैंगिक रूप से असंवेदनशील बल्कि सामाजिक रूप से हानिकारक बताया। सोशल मीडिया पर भी कई यूजर्स ने इसे महिलाओं का अपमान और संस्कृति के खिलाफ करार दिया है, जिसके बाद उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने की मांग उठी है। अनिरुद्धाचार्य अपने इस बयान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब ट्रोल किए जा रहे हैं। कई यूजर्स ने उनके बयान को घटिया और मानसिक विकृति का प्रतीक बताया है। वहीं एक यूजर ने कहा, जो व्यक्ति धर्म की गद्दी पर बैठकर महिलाओं के लिए इतनी गंदी सोच रखता है, उसे कथावाचक नहीं कथित भोगवाचक कहा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने भी इस बयान की निंदा की और इसे सामाजिक मूल्यों के खिलाफ बताया। मथुरा बार एसोसिएशन ने जिला पुलिस प्रमुख से मुलाकात कर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। इस विवाद ने न केवल उनके प्रवचनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, बल्कि धार्मिक मंचों से दिए जाने वाले बयानों की जिम्मेदारी पर भी बहस छेड़ दी है। विवाद बढ़ने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि आपने आधी वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रहकर 4 जगह पर मुंह मारकर किसी की बहू बनकर जाएंगी, तो क्या वे रिश्ते को निभा पाएंगी? आप ही बताइए। लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। ये बात कुछ लड़कियों और व्यक्तियों के लिए कही गई है। जैसे राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया। वो 25 साल की थी, उसने पराये पुरुष के कारण अपने पति को मारा। मैंने कहा कि कुछ लड़कियां पर मेरी वीडियो से कुछ हटा दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया गया। मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जाता है। नारी तो लक्ष्मी है। हमारे ब्रज में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। मेरी आधी अधूरी बात से अगर आपको दुख हुआ हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मनसा किसी को भावना को ठेस पहुँचाने को नहीं थी, और यदि उनके शब्दों से किसी को दुख पहुँचा हो तो वो इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया और वे हमेशा से सनातन मूल्यों को बढ़ावा देने के पक्षधर रहे। उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारे धर्म में पूजनीय हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज़ हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। भाई कोई भी बात कही जाती है, भागवत जी में एक श्लोक है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में तो सत्य नहीं है। अब आप ही बताइए क्या सत्य नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न, इसका मतलब ये है कि सत्य नहीं है, मतलब है तो बाल के बराबर, जरा सा।
इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। ये पहली बार नहीं है जब अनिरुद्धाचार्य अपने बयानों के कारण विवादों में घिरे। 2022 में उन्होंने एक धार्मिक प्रवचन के दौरान महिलाओं की सुंदरता को लेकर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अत्यधिक सुंदरता महिलाओं के लिए दोष है और सीता व द्रौपदी जैसी पौराणिक स्त्रियों को उनकी अतिरिक्त सुंदरता के कारण कष्ट झेलना पड़ा। इस बयान को भी मिथ्या और पीड़ित को दोष देने की मानसिकता को बढ़ावा देने वाला माना गया था। इसके अलावा 2024 में उन्होंने भगवान शिव को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। उनके बयानों में अक्सर महिलाओं के कपड़ों, जीवन शैली और नैतिकता पर टिप्पणी शामिल रही है, जो उनके आलोचनाओं के अनुसार रूढ़िगत और लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV24 नेटवर्क।